हाँ जी, कैसे हो सभी। दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन कक्षा 10, कौन सी क्लास भाई? कक्षा 10 के अंदर अपन ने जो प्रयास चालू किया था, उसका जो नया सिलेबस है आरबीएससी का, उसको पूरा कराने का। उसमें अपन ने 5.1 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। क्या किए थे भाई? 5.1 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। तो अब उसके आगे वाले प्रश्न अपन अब करते हैं। तो उसके अंदर अपन ने 2 प्रश्न कर लिए थे 5.1 के। कितने कर लिए थे भाई? 2 प्रश्न कर लिए थे। उसके आगे वाले प्रश्न करने हैं। तो ये 5 प्रश्नावली 5.1 के आगे के प्रश्न कौन कौन से? तीसरा प्रश्न भाई, पहले इससे पहले अपन ने प्रश्न किए थे, उसमें था भाई एपी क्या है, ठीक है, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका प्रथम पद क्या है, उसका द्वितीय पद क्या है, उसका सार व अंतर कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें उनके अंदर थी, ठीक है। तो अब उससे आगे अपन करेंगे, ठीक है ना भाई। तो देखो, तीसरा प्रश्न क्या है? प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार व अंतर निकालिए। प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सारवंतर बताइए। क्या बताना भाई? सारवंतर और प्रथम पद बताना आपको, ठीक है। तो प्रथम पद तो कोई भी सीरीज है, उसका जो फास्ट में लिखा हुआ वही होता है प्रथम पद। और सारवंतर डी होता है, जो डी के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे भाई, जैसे a2 माइनस a1 करते हैं, a3 माइनस a2 करते हैं, यानी कि an माइनस 1 होता है। क्या होता है भाई? डी के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा? a n और a n माइनस 1, ठीक है ना। जैसे ये अपन ने a2 लिया तो ये a लेंगे, ये a3 लिया तो ये क्या लेंगे? a2 लेंगे, ठीक है ना भाई। तो ये इस प्रकार अपने को ज्ञात करना। देखो, पहला प्रश्न क्या है इसका? फर्स्ट है 3 1 माइनस 1 माइनस 3 और आगे की साइड में कोई सीरीज चल रही है। तो देखो, इसका प्रथम पद बताना है। तो ये देखो, सबसे पहले लिखा हुआ वो क्या होता है? प्रथम पद। तो देखो, प्रथम पद ए बराबर 3। प्रथम पद को कैसे लिखते हैं? अपन ए से लिखते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर 3। अब बाद में प्रथम पद हो गया। अब इस सीरीज के अंदर आपको दूसरा बताना है, यानी a2 यानी द्वितीय पद, वो क्या है भाई? 1 है, ठीक है। अब बाद में आप बताओगे सारवंतर। क्या सारवंतर निकालने की बोल रहा है? तो सारवंतर d बराबर a2 माइनस a2 कितना है? 1, और ये माइनस के 3, तो कितना हो गया? ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस के 2, तो d कितना गया अपने? -2, ठीक है। ये हो गया अपने आंसर भाई। कुछ नहीं करना है, प्रथम पद बताना है और d निकालना है। d के लिए फॉर्मूला लगाओ a2 माइनस a, ठीक है। कोई भी लगा सकते हो आप, इसमें से इसको घटा सकते हो, इसमें से इसको घटा सकते हो, इसमें से इसको घटा सकते हो, यानी a2 माइनस a कर सकते हो, a3 माइनस a2 कर सकते हो, a4 माइनस a3 कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपके फर्स्ट पर्सन का पहला उसका सारवंतर। अब देखो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है -5 -1 3 7 डेश डेश, ठीक है। आगे की साइड में चलती जा रही सीरीज। तो बताओ इसका प्रथम पद क्या है? तो आप बोलोगे सर प्रथम पद हमारे को दिख रहा है, प्रथम पद a बराबर -5। द्वितीय पद a2 कितना है भाई? तो -1। तो d या सार्वंतर क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a, तो a2 कितना है? -1, ये माइनस, ये -5। तो देखो, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये प्लस के 5। बताओ कितना आ गया? तो 4 आ जाएगा। d बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। प्रथम पद और सारवंतर अपने को पता चल गए। इस प्रकार के से आपको ये प्रश्न करने, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने में जो पहला लिखा होता है वो प्रथम पद होता है, दूसरा द्वितीय पद होता है, तीसरा तृतीय पद होता है। d निकालने के लिए आप a2 माइनस a कर सकते हो, a3 माइनस a2 कर सकते हो, ठीक है। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, ठीक है। अब इसके अगले प्रश्न करते हैं। सरल प्रश्नावली है, बस इजी वे में आपको गुणा भाग जोड़ बाकी बराबर आना चाहिए, और थोड़ी सी समझ के भाई ये आ कहां से रहे। देखो, उसके बाद देखो अगली तीसरा बटे में है, लेकिन डरना नहीं है। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, और आगे की साइड में पद चल रहा है।
प्रथम पद क्या है इसका, क्या है भाई, प्रथम पद a बराबर फर्स्ट में लिखा हुआ यानी कि 1/3, द्वितीय पद a2 बराबर क्या है भाई 5/3, ठीक है। तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर क्या होगा भाई, देखो सार्व अंतर d बराबर होता है a2 माइनस a, तो क्या है a2 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4/3, d बराबर कितना आ गया 4/3, तो ये आ गया आपके सार्वंतर। अपने को प्रथम पद और सार्वंतर ही बताना है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका अगला क्या है भाई, देखो चौथा, ये पहला चौथा देख लेते भाई। चौथा क्या है, चौथा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 और आगे की साइड में सीरीज चल रही है, ठीक है। बताओ प्रथम पद, तो देखो सबसे पहले कौन लिखा हुआ है, प्रथम पद a बराबर 0.6 और द्वितीय पद a2 बराबर 1.7, तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 या फिर a2 कितना अपने 1.7 माइनस 0.6, तो देखो इसमें से 7 में से 6 जाएंगे, एक ये पॉइंट और ये 1.1, डी बराबर कितना आ गया 1.1, ठीक है। तो ये आपके तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको प्रथम पद और सार्वंतर बताना था, ठीक है भाई। अब करते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो आपको बताना है एपी, एपी कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, यदि एपी है तो सार्वंतर व 3 पद ज्ञात कीजिए, 3 अगले पद ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, आपको जो प्रश्न दे रखा है उसमें से वो एपी है या नहीं, अगर एपी है तो उसका सार्वंतर भी बताइए, और अगर 4 पद दे रखे तो 5, 6, 7, 3 पद और आगे आपको बताना है, ठीक है। तो देखो करते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका पहला क्या है भाई, देखो 2, 4, 8, 16 आगे की साइड में चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एपी के लिए आपको प्रथम पद ए बराबर 2, a2 बराबर 4, a3 बराबर 8। अब देखो समांतर श्रेणी कब होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, तब अंतर समान हो। कैसा भाई, अंतर समान हो, यानी कि दो पदों के बीच में सब जगह अंतर समान हो, तो कौन सी श्रेणी आ जाएगी, समांतर श्रेणी। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, डी निकालेंगे, अंतर चेक करेंगे वो है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो देखो क्या करेंगे, पहले a2 माइनस ए, ठीक, बराबर a3 माइनस a2, ठीक है ना भाई। दो जगह अंतर पता लगा लो, अगर दोनों जगह अंतर यहाँ पे बराबर आ रहा है यानी ये क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो देखो क्या है भाई, 4 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 4, तो ये कितना आ रहा है, ये तो आगे 2 और इधर कितना आगे 4, क्या 2 और 4 बराबर है, आप कहोगे सर नहीं है, तो यहां लिखना भाई यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा जब एपी हो तब सार्वंतर और आगे के पद ज्ञात करने, एपी नहीं है तो वैसे अपन ज्ञात करने ही नहीं है, तो ये प्रश्न यही तो होगा, ठीक है। ये था चौथे का दूसरा। देखो क्या है भाई, देखो ये है 2, 5/2, 3, 7/2, तो ए क्या है इसके अंदर 2, a2 क्या है 5/2, a3 क्या है 3, ठीक है ना, 3 है, ठीक है ना। अब मैं जब भी a लिखूं तो आपको समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूं भाई, प्रथम पद की बात कर रहा हूं, a2 मतलब द्वितीय पद की बात कर रहा हूं, a3 मतलब तृतीय पद की बात कर रहा हूं। जब भी d लिखूं तो आपको समझना है कि उसके अंदर सार्वंतर कितना है, d है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, d बराबर a2 माइनस a,
बराबर A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा A2 कितना है 5/2 माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2, तो इसमें लघुत्तम लोगे 2, 5 माइनस 4 इधर लघुत्तम लोगे 2, लघुत्तम कैसे लेते हैं नीचे की साइड बराबर करते हैं, इधर 2 होंगे, देखो इधर क्या है नीचे 1 है तो इसको 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 2 दूना 4 5 माइनस 4, इधर भी 1 है इसको भी 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 6 माइनस 5, तो कितना आ गया 1/2 बराबर 1/2, तो डी दोनों में बराबर है, यानी कि ये क्या है भाई एक एपी है। अब इसके अगले 3 पद पूछ रहा हूं, क्या बोल रहा है 3 पद बताओ, तो देखो अगला पद क्या है भाई A5 है, तो A5 क्या होता है A4 प्लस डी, A4 कितना देगा 7/2 प्लस डी कितना है आपके पास 1/2, इसके आ जाएगा लघुत्तम नीचे 2, 7 और 1 8/2, यानी कि 2 से 2 कटेगा कितना आ जाएगा 4, A5 कितना आ गया 4। अब A6 याद करना, तो A5 प्लस डी, A5 है आपके 4 प्लस 1/2 बराबर नीचे 2 ऊपर 8 प्लस 1, यानी कितने आ जाएंगे 9/2, 6 आ जाएगा 9/2। A7 बराबर A6 प्लस डी, A6 कितना गया 9/2, डी कितना देगा 1/2, कितना है 2, ये ऊपर 10 कटे कितने आ जाएंगे 5, तो ये हो जाएगा आपके अगले 3 पद, कितने हो गए अगले 3 पद क्या है, एक पद आया 4, एक आया 9/2, एक आया 5, और डी कितना गया 1/2, ठीक। इस प्रकार से आपको इसके प्रश्न करने हैं, ठीक। अब करते हैं अपन इसका अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न कर देखो, इसके जो सरल प्रश्न है मैं वो आपके लिए कर छोड़ रहा हूं, बाकी जो डिफिकल्ट टाइप के प्रश्न है वो मैं आपको करूंगा, और जब आपको लगे कि ये प्रश्न भी हमसे नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बाकी होने चाहिए भाई, ठीक है ना, जिसको समझ में आ रहा है उससे होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो पांचवा प्रश्न क्या है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2, और आगे की साइड में चल रहा है, तो इसके अंदर बताओ भाई a बराबर कितना है 3, A2 बराबर कितना 3 प्लस रूट 2, और A3 बराबर कितना 3 प्लस 2 रूट 2, D बताओ भाई, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2 बराबर, इसमें मान रखो भाई 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट कितना है भाई, ये देखो 3 रूट 3 थे, आगे की साइड में कितने हैं केवल रूट 2 है, कितना है भाई रूट 2 है, ठीक है। आ जाएगा समझ में, क्योंकि देखो ये माइनस क्यों हो रहा है, देखो आगे आप बोलोगे सर ये आपका तो प्लस आपने माइनस क्यों किया, तो चलो भाई पहले प्लस लिख लो बाद में माइनस कर लेंगे अगले स्टेप में अपन, तो देखो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, इधर कितना बचेगा रूट 2, इधर देखो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, और ये देखो प्लस माइनस माइनस रूट 2, तो देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया। अब इधर देखो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो कितना बच जाएंगे रूट 2, तो देखो इधर भी रूट 2 और इधर भी रूट 2, डी दोनों जगह बराबर है, यानी कि ये क्या है एक एपी है, क्या है एक एपी। तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करने, अगले 3 पद क्या है भाई A5 बराबर A4 प्लस डी, तो देखो भाई A4 कितना देर का 3 प्लस 3 रूट 2, कितने देर के 3 प्लस 3 रूट 2, डी कितना रूट 2, तो ये तो 3 ये प्लस ये 3 और 1 4 रूट 2। A6 क्या होता है A5 प्लस डी, A5 कितना है 3 प्लस 4 रूट 2, डी कितना है रूट 2, तो 3 तो ये 3 रे 4 4 1 5 5 रूट 2, कितना है भाई 5 रूट 2, A6 A7 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस यानी कि A6 प्लस डी, A6 कितना है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 यानी कि 3 प्लस 6 रूट 2, यह आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को करना है, रूट वाली संख्याओं से डरना नहीं है।
देखो भाई इसका अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न करते हैं। पॉइंट दो, पॉइंट दो दो, पॉइंट दो दो दो, पॉइंट दो 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 दो, और आगे की साइड में चल रहा है, सीरीज आगे चल रही है। तो इसके अंदर प्रथम पद क्या दे रखा अपने को, ए बराबर दे रखा पॉइंट दो, A2 बराबर दे रखा आपको पॉइंट दो दो, A3 बराबर दे रखा पॉइंट दो दो दो। तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर होगा भाई A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2। मान रखो इसके अंदर, मान रखोगे तो क्या आएगा 0.22 माइनस 0.2, और इधर आ जाएगा 0.222 माइनस 0.22। ठीक, तो देखो इसको घटाओगे, अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तीन संख्या है, दो में से 0 जाएगा 2, इसमें से जाएगा ये 0 और ये पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद देखो इधर ये 2 कितना है भाई, 2 0 0.0, क्या बराबर है ये, नहीं है। आप कहोगे सर ये बराबर नहीं है, तो ये क्या है भाई, एक एपी नहीं है। क्या है ये, एक एपी नहीं है, एपी नहीं है। अगर बराबर आता तो एपी है, नहीं आ रहा तो नहीं है, और जब नहीं है तो अपने आगे करना भी नहीं है। अगला प्रश्न देखो इसका, अगला प्रश्न है भाई 1 3 9 नंबर का प्रश्न है, 1 3 9 27। देखते ही पता चल जाना कि एपी नहीं है। देखो यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का, यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया, समान अंतर ही नहीं है, यानी कि एपी नहीं है। फिर भी करके देख लो भाई, A बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9, D बराबर A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2। A2 कितना आया, 3 माइनस 1, 9 माइनस 3, कितना आ रहा है 2 बराबर 6। होते हैं क्या, नहीं होते हैं, तो ये एपी नहीं है। क्या भाई, एपी नहीं है। ठीक है, ये क्या भाई, एपी नहीं है। ठीक, तो इसको आगे करना नहीं है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट है, बाकी प्रश्न सरल है। A 2A 3A 4A आगे। तो इसमें बताओ कि प्रथम पद क्या होगा, वही प्रथम पद तो प्रथम पद ही होता है। तो ये प्रथम पद A बराबर A, इसको लिखना भाई प्रथम पद, क्योंकि दोनों साइड में क्या है, A है। और A2 बराबर क्या हो जाएगा 2A, और A3 बराबर क्या हो जाएगा 3A। D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2। तो ये कितने हो जाएंगे भाई, 2A माइनस A बराबर 3A माइनस 2A। तो देखो ये कितना हो जाएंगे, A बराबर A, दोनों साइड में बराबर है कि नहीं भाई, है बराबर, क्या है तो ये एपी है। तो इसके अगले 3 पद निकालोगे, अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D। A4 कितना है 4A प्लस ये D आ गया अपने A, ये हो जाएगा 5A। ठीक है, A6 कितना है भाई, A5 प्लस D, ये कितना है अपने पास 5A प्लस A बराबर 6A। और ये कितना आ जाएगा, A7 बराबर क्या हो जाएगा A6 प्लस D, यानी A6 कितना आया 6A प्लस A बराबर 7A, कितना आ जाएगा 7A। आगे 3 पद भी इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को करना है, डरना नहीं है। A B C D कुछ भी हो, अपने को जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। अब करेंगे अपन इसका अगला प्रश्न। अगला जस्ट इसके आगे वाला है भाई, थोड़ा सा दिखने में अलग है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर बोल रहा है भाई A स्क्वायर A क्यूब A4 और सो और आगे की साइड में चलती जा रही सीरीज। तो बताओ इसमें प्रथम पद A बराबर A है, A2 बराबर A स्क्वायर है, और A3 बराबर A क्यूब है। तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2।
तो देखो ये कितना है भाई, ए स्क्वायर माइनस ए, और ये कितना है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन लो, इसमें ए कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा ए, इधर क्या बचेगा एक, और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लो तो इधर बचेगा ए, इधर बचेगा एक। तो देखो ये आ गया, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो लिख दो एपी नहीं है भाई, एपी नहीं है। ठीक, आ गया समझ में, सरल प्रश्न था। इसके आगे वाला करते हैं, देखो इसके आगे वाला करेंगे, उसके बाद में आपको करना है, खुद करने का प्रयास करना। देखो इसका आगे वाला क्या प्रश्न है, इसके आगे वाला प्रश्न है भाई, करा रहे हैं आपको 12 नंबर, √2, √8, √18, √32। ठीक है, आगे की साइड में चलती जा रही है कहानी। तो ए क्या हो जाएगा √2, A2 क्या हो जाएगा √8, A3 क्या हो जाएगा √18। तो D बराबर क्या होता है, अपने को पता है A2 माइनस A, और इसके बाद में इसको बराबर क्या होता है, ये A3 माइनस A2। लिखा लो भाई, मान रखो √8 माइनस √2, ये कितना भाई √18 माइनस √8। तो इस प्रकार ये रूट को माइनस करने से पहले एक चीज आनी चाहिए आपको भाई, √8 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि जब दो जोड़ा अंदर हो तो एक बार आ जाता है, यानी कि 2√2। ठीक है, ऐसे ही √18 क्या लिख सकता हूं मैं, √18 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दिया 6, 6 3 18, दो जोड़े बन रहे हैं, यानी कि 3√2। ठीक है, तो ये लिखेंगे। तो अब इनका मान रखो, देखो मैं इस √8 की जगह लिख रहा हूं 2√2 माइनस √2, इधर की साइड में लिख रहा हूं 3√2 माइनस 2√2। तो बताओ, देखो दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, क्या है भाई रूट है, तो √2 एक में से एक दो रूट जाएगा तो एक √2 बचेगा, इसमें से जाएगा तो इसमें भी √2 बचेगा। क्या है भाई, ये एक एपी है, क्या है एक एपी है। तो इसके अगले पद, अगला पद A5 बराबर A4 प्लस D, A4 कितना है √32 प्लस √2। तो देखो √32 प्लस √2, इसके अंदर ये देखो ये √32 है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, √32 को लिखेंगे भाई √2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, यानी कि देखो एक जोड़ा दो जोड़ा, यानी कि 4√2, क्या लिखेंगे 4√2 प्लस √2 बराबर 5√2। क्या हो जाएगा आंसर 5√2। वैसे ही A6 करो भाई, देखो A6 हो जाएगा A5 प्लस D। A5 कितना है आपके पास, आप कहोगे सर A5 आया 5√2 प्लस √2 बराबर 6√2। ऐसे ही A6 क्या हो जाएगा A7 हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 कितना है आपके पास, आप कहोगे सर A6 तो आ रखा है 6√2, कितना आ रखा है 6√2 प्लस √2 आएगा D, तो ये हो जाएंगे 7√2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इसके अगले 3 पद निकल जाएंगे। ठीक है ना भाई। अब देखो इसके जो बाकी प्रश्न है वो आप खुद करने का प्रयास करना, अगर आपसे नहीं हो तो आप जो भी प्रश्न के अंदर दिक्कत हो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका हल आपको बता दिया जाएगा वहीं पे। बाकी आप खुद करने का प्रयास करना, ठीक है, सरल प्रश्न है, आप खुद करने का प्रयास करना। अब देखो भाई, जो भी अपने चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर वीडियो समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है कि भाई सही से समझ में आ रहा है अपने को, तो इसको लाइक भी किया करो। ठीक, और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है भाई, कैसी लग रही है, कैसा आपको पढ़ने के भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी आपके विचार हो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है ना भाई, आ जाएगा समझ में। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।